हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवर्ट हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर अमित सिंह हूँ। मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और पिछले 12 साल से देहरादून में हेयर ट्रांसप्लांट और बाकी हेयर लॉस ट्रीटमेंट करता हूँ। आज मैं DHI फेदर टच हेयर ट्रांसप्लांट बेस्ट टेक्निक हेयर ट्रांसप्लांट में क्यों है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, जो पुराने मेथड थे हेयर ट्रांसप्लांट के DHI उसमें किस तरह से डिफरेंट है और कैसे हम DHI के थ्रू ट्रेडिशनल हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक के से जो है बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक समझें और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइनल डिसीजन हेयर ट्रांसप्लांट कराने का इस वीडियो के थ्रू काफी हेल्प मिलेगी। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। हेयर ट्रांसप्लांट में हम जो आपके सर के जो पीछे वाला हिस्सा है, यहां से हेयर रूट्स को लेते हैं और एक एक हेयर रूट को निकाल के आगे वाले हिस्से में जहां पे हेयर फॉल हो चुका है, परमानेंट बाल्डनेस आ गई है, वहां पर एक एक रूट को स्किन में एक एक रूट को डाला जाता है। तो दो स्टेप हैं। जो निकालने वाला काम है इसको एक्सट्रैक्शन कहते हैं और जो डालने वाला काम है इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। एक्सट्रैक्शन जो बाल निकालने वाला काम है, वो दो मेथड हैं जिससे बाल निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। एक FUE मेथड है और एक FUT मेथड है। ठीक है, जो ज्यादातर क्लिनिक्स में सिर्फ ये दो टेक्निक्स ही यूज होती हैं बाल निकालने के लिए। हम ज्यादातर 99% केसेस में FUE टेक्निक यूज करते हैं पीछे से रूट एक्सट्रैक्ट करने में। दूसरा स्टेप जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके लुक्स में और जो आपकी ग्रोथ कैसे हुई है, नेचुरल बाल आए हैं नहीं है, वो इम्प्लांटेशन टेक्निक पे काफी कुछ निर्भर करता है। तो DHI फेदर टच जो हेयर ट्रांसप्लांट है, उसमें जो इम्प्लांटेशन की जो टेक्निक है वो डिफरेंट है पुराने मेथड से। जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड था उसमें जब रूट डालते थे आगे, जो सर्जन रूट डालेंगे आपके, वो पहले उस एरिया में छोटे छोटे छेद करते थे जिसको स्लिट कहते थे, और जो उनका स्टाफ होता था वो फोर्सेप्स, जिनको हिंदी में चिमटी कहते हैं, फोर्सेप्स से एक एक रूट को पकड़ा जाता था और उस फोर्सेप की हेल्प से उस छेद में जो सर्जन ने बनाया है, उस फोर्सेप्स से उस छेद में टेक्नीशियन हर रूट को डालता था। एक तो फोर्सेप्स के थ्रू उस रूट को उस छेद में डालने के लिए सर्जन को छेद बड़ा बनाना पड़ता था, तभी वो फोर्सेप्स से टेक्नीशियन उस छेद में डाल पाएगा। इसकी वजह से दो छेद के बीच में गैप ज्यादा रखना पड़ता था, तो इससे ओवरऑल घनापन कम रहता था। दूसरा, जब वो हीलिंग होती थी, जब वो बाल उगता था, तो वो हीलिंग जब होगी तो वो बाल थोड़ा सा रूट थोड़ी सी उड़ जाती थी। जो आपके प्री एग्जिस्टिंग बाल हैं उसमें वो रूट डिफरेंट लगती थी, वो रूट क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल जो पुराने जो बाल हैं उससे वो रूट डिफरेंट दिखती थी, तो अननेचुरल लगती थी। DHI में इन शॉर्टकमिंग्स प्लस थर्ड एक डिसएडवांटेज ये भी था, क्योंकि एक स्लो मेथड था, इसमें कम बाल ही लग पाते थे। 6 से 8 घंटे में हेयर ट्रांसप्लांट खत्म होना चाहिए, तभी हम उन सब रूट को जिंदा रख सकते हैं और उगा सकते हैं। अगर ज्यादा टाइम लेंगे तो रूट मर जाएंगी। तो इस 6 से 8 घंटे के प्रोसेस में पुराने मेथड में कम रूट्स लग पाती थी। DHI मेथड में ये सारी शॉर्टकमिंग्स को दूर कर दिया गया है। DHI फेदर टच में रूट को डालने के लिए इम्प्लांटर यूज होते हैं। इम्प्लांटर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें रूट को उसमें लोड कर देते हैं और जो टेक्नीशियन है सिर्फ रूट को उस पॉइंट पे जहां पे रूट डलनी है उस पॉइंट पे लाता है और ऊपर से सिर्फ बटन दबा देता है और रूट अपने आप स्किन के उस हिस्से में चली जाती है। तो इससे एक तो रूट डैमेज नहीं होती है,
उसमें छेद बड़ा नहीं बनाना पड़ता है ज्यादा, क्योंकि ये फास्ट टेक्निक है, ज्यादा बाल लग जाते हैं कम टाइम में। और जब वो बाल उगते हैं तो बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। आप खुद नहीं बता पाएंगे कि मेरे ट्रांसप्लांटेड बाल कौन से हैं और जो पहले से मेरे जो बाल थे वो कौन से हैं। बिल्कुल नेचुरल ग्रोथ होती है। रिवर्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जो देहरादून में हमारा क्लिनिक है, उसमें हम सारे हेयर ट्रांसप्लांट्स DHI फेदर टच से ही करते हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट एक दिन में सिर्फ एक केस हम करते हैं और सारे ट्रांसप्लांट पर्सनली मैं खुद करता हूं। मैं एक रजिस्टर्ड सर्जन हूं और मैं पिछले 10 साल से एक्सक्लूसिव हेयर ट्रांसप्लांट करता हूं। तो ये सब चीजें आपका लिए जानना इंपॉर्टेंट है, जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट कहां कराना चाहिए और किस टेक्निक से कराना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये डिसीजन लेने में काफी हेल्प मिलेगी और आप किसी गलत इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट के थ्रू या जहां से भी आपको मिल रहा है उसको क्लैरिफाई करने में आपकी हेल्प होगी। दिस इज डॉक्टर अमित सिंह साइनिंग ऑफ।